ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रिश्तों की डोर कभी मजबूत होती है तो कभी इतनी कमजोर कि एक झटके में टूट जाती है। गीता सुबह से रसोई में काम कर रही है और उसकी सास बैठी बैठी हुक्म चला रही है। ये बुढ़िया माँ, अब तो सहन नहीं होता। घर के सारे काम करती रहती हूँ और ये बुढ़िया माँ बस बैठी बैठी खाती रहती है। ना कोई काम करती है ना कुछ, बस मुझे तंग करती रहती है। बहू, ओ बहू, मुझे एक गिलास पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। ओफो, फिर वही हुक्म। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओ बहू, तुम्हें तो मैं बुला रही हूँ, सुन नहीं रही हो क्या? आ रही हूँ माँ, थोड़ा रुको। मैं इंसान हूँ, मेरे पास 10 हाथ नहीं है। एक काम कर रही हूँ। लो माँ, पानी। एक गिलास पानी लाने में इतना समय क्या लगाती हो तुम? दिन भर तो कोई काम नहीं दिखता। मेरे बेटे ने किस तरह की लड़की से शादी कर ली, सच में। लो तुम्हारा पानी, और दिन भर बैठकर मुझे हुक्म देना बंद करो। कह रही हूँ, तुम्हारे पास भी तो हाथ पैर हैं, थोड़ा उठो, हिलो डुलो। अगर दिन भर ऐसे बैठी रहोगी तो लंगड़ी हो जाओगी। यही तो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं सुख चैन से ना रहूं। तुम चाहती हो मैं जल्दी मर जाऊं ताकि तुम शांति से रह सको। आज मेरा बेटा आएगा तो उसे सारी बात बताऊंगी। वाह 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 वाह, यही सब तुम कहना चाहती हो? उधर गांव की सड़क पर श्यामलाल धूप से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। थोड़ा पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, फिर घर वापस जाऊंगा। अरे ये तो सामने से सूरज आ रहा है। उसे बुलाकर थोड़ा बात ही कर लेता हूँ, उसको कुछ बताना भी है। हरी सूरज, हरे ओ सूरज। हो श्यामलाल, हम बोलो 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 बोलो। बाप रे बाप, क्यों बुलाया भाई, क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। असल में इतनी धूप है, थक कर आ रहा था तो सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊं और थोड़ा आराम कर लूं, फिर घर चला जाऊंगा। और सामने से तुम दिखे तो सोचा बुला लेता हूं, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। हाँ, ये तुमने सही कहा भाई। आज तो ऐसा लग रहा है कि सूरज एकदम सर के ऊपर है। बाप रे बाप, अंदर का पूरा पानी सूख गया है। बहुत गर्मी है भैया। हाँ, और श्यामलाल, तुम्हें एक बात भी बतानी थी। बात? क्या बात, बताओ। अरे राम अवतार जी ने ना मेरे नाम पर एक कटहल का पेड़ लगा दिया है। शायद राम अवतार जी ने कहा था, असल में गोपाल अब ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, शायद उसी कारण। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम भी है। हाँ, मुझे भी जाना है, बहुत देर हो गई है। वाह 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 वाह, गोपाल ने क्या काम कर दिया कि उसे पूरा का पूरा कटहल का पेड़ ही मिल गया। ये तो भाई देखना पड़ेगा। फुलवती ने घर में पकवान बनाए हैं और वो अपने बुजुर्ग पड़ोसी राम अवतार को खिलाने जा रही है। अच्छा, खाना जल्दी तैयार हो गया। आज बहुत सारे पकवान बनाए हैं। चलो राम अवतार जी को दे आती हूँ, वो इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। घर में कोई नहीं है जो उन्हें खाना बनाकर दे सके, तो मैंने सोचा आज दे आती हूँ। वो मुझे अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। राम अवतार जी घर पर हैं? हाँ, आओ 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 फुलवाती, आओ आओ। आज फिर दोपहर में आई, क्या काम है बताओ? नहीं, कोई काम नहीं है। बस आज घर में बहुत सारे पकवान बनाए थे तो सोचा आपके लिए ले चलूं। अरे पागल लड़की, तुम तो हमेशा मेरे लिए खाना लाती रहती हो। अरे क्या जरूरत थी इतनी दूर से इतना खाना लेके आने की? थोड़ा खाकर बताइए कैसा बना है। सच में कुछ भी हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ, सूरज श्यामलाल से मिलने जाता है, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की आग जल रही है। अरे श्यामलाल, अरे ओ श्यामलाल, घर पर है क्या?
हो सूरज, अरे आओ 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 आओ, अंदर आओ। नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसीलिए आया था। आप अंदर मत बुलाइए। ओह, क्या बात करनी है? क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या घर में कुछ कहने वाली बात है क्या? तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या हो गया बताओ। अरे क्या आपके पास समय नहीं है मेरी बात सुनने का? आप पहले तो ये बताइए। अरे अरे, हाँ हाँ भाई, समय है। मैं इस वक्त काम पर नहीं जा रहा हूँ, शाम को जाऊंगा। बोलो बोलो, क्या कहना है? मैं गोपाल से मिला था, उसने बताया कि आपने कटहल का एक पेड़ उसके नाम कर दिया है। बताइए भला, क्या ये सच है? हाँ, गोपाल गोपाल तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और राम अवतार जी उससे खुश होकर उसे पेड़ दे दिया उन्होंने। अब इसमें क्या गलत है? अरे तो मैं तो कई सालों से राम अवतार जी के लिए काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत मन लगा के काम करता हूँ, फिर मुझे तो कभी नहीं मिला कोई पेड़। और गोपाल ने ऐसा कुछ दिन में क्या कर दिया? अभी अभी तो नया नया आया है और उसे पूरा का पूरा कटहल का पेड़ ही मिल गया। ये तो भाई गलत बात है ना। ओ, तो ये बात है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन देखो, अब ये सब ना राम अवतार जी का फैसला है, तो मैं क्या कहूँ। हाँ, अब आप तो यही कहेंगे कि राम अवतार जी ने कहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरे पास तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं राम अवतार जी के आगे। चलिए चलता हूँ मैं। अरे गीता, अरे ओ गीता, कहाँ हो? सुनो ना, अरे कहाँ हो भाई? क्या हुआ? कहाँ हो? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आज सुबह श्यामलाल जी से मिला था, उन्होंने मेरे नाम पर कटहल का पेड़ लगा दिया, क्योंकि मेरे काम से राम अवतार जी और श्यामलाल जी बहुत खुश हैं। काम बहुत पसंद आया उनको मेरा। ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हारे नाम पर सोने का पेड़ लग गया हो। वो तो बस एक साधारण कटहल का पेड़ है, क्या होगा उससे? अरे मतलब तुम नहीं जानती, कटहल का पेड़ और उसका फल बेचकर कितनी कमाई हो सकती है, सोचा है कभी? कितनी कमाई होगी? मेरे पास बहुत काम पड़ा है, मुझे जाना है। शाम को जब सूरज घर लौटता है तो उसकी माँ उसे भड़काने लगती। बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत तंग करती है, हमेशा बुरा बुरा बोलती रहती है, खाना भी नहीं देती, और जब तुम घर पर नहीं होते हो तो मुझे मर जाने की बात कहती है। अब मुझसे और सहन नहीं होता। ओफो, घर की ये शांति नहीं रहती, रोज रोज की ये अराजकता। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, तुम दोनों ऐसा ही करते रहो। जा रहा हूँ मैं। कट 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 कट, दिमाग का दही कर दिया है तुम लोगों ने। जा रहा हूँ मैं। उसी समय सूरज की नजर फुलवती पर पड़ती है, जो अभी अभी राम अवतार के घर से लौटी है। फुलवती, अरे फुलवती, कहाँ हो तुम? हाँ। अरे तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया लगता है। अरे मुझे बिना बताए बहुत कुछ कर रही हो तुम मेरे पीछे। अरे समझती क्या हो तुम? मैं कुछ नहीं जानूंगा, मैं सब जानता हूँ। तुम रोज राम अवतार को खाना देने जाती हो ना। अरे तुम में कितनी हिम्मत है, हैं? किसने कहा था इतना प्यार करने के लिए? उसका तुमसे संबंधी क्या है बताओ? तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक अच्छे आदमी के बारे में ऐसा कह रहे हो, और उनकी बात तो छोड़ो, तुम अपनी बीवी के बारे में क्या बुरा बोल रहे हो, जिसके साथ तुमने इतने साल गुजारे हैं। तुम्हें बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती? तुम अब भी मेरी आंखों में देख के बात कर रही हो? सच में? ये सब फालतू बातें छोड़ो, क्या हुआ बताओ। वाह 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 वाह, चोर की आवाज बड़ी होती है, देख लिया आज मैंने। अरे तो तुम उस बूढ़े को रोज खाना देती ही क्यों? बताओ मुझे, क्यों देती हो? अरे बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही हो? दिमाग खराब कर दिया। अगर तुम उसे फिर से खाना देने गई तो फिर मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। तुम उसे खाना देती हो और वो बूढ़ा गोपाल को कटहल का पेड़ देता है। अरे जा यहाँ से दूर हो, ये गलती फिर कभी मत करना। सूरज की बातों से आहत फुलवती रात के अंधेरे में तालाब के किनारे आ जाती है। उसका मन टूट चुका है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, और वो भी राम अवतार जी के बारे में। छी छी, मैंने उन्हें अपने पिता की जैसा माना था।
मेरा पति मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब ये सच हो गया है। अब जीने का कोई मतलब नहीं है। आज ही मर जाऊंगी। मैं तालाब में कूदकर मर जाऊंगी, लेकिन इस घर में और नहीं रह सकती, और इस शैतान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऊपर वाले, मुझे माफ करना। मैं आत्महत्या नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस हालात में जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपके पास आ रही हूँ। अब जो दंड देना है आप ही देंगे। फुलवती तालाब में कूद जाती है। कुछ ही देर में श्यामलाल वहाँ आते हैं। अरे क्या हो गया बहू, तालाब के किनारे क्या कर रहे हो अकेले हैं? हे ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? एक जिंदा लड़की को मेरे सामने छीन लिया। अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो शायद ये नहीं होता। अरे रे, मैं इसे रोक पाता। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या किया तुमने फुलवती? ये क्या किया तुमने? मुझे छोड़कर ऐसे कैसे चली गई? एक बार तो मेरा सोचा होता कि मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। इतने सालों तक साथ था हमारा, और एक छोटी सी बात पे तुम मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके साथ रहूं फुलवती, किसके साथ? ओ फुलवती, वापस आओ फुलवती। अरे मत रो सूरज, मत रो। जो भगवान ने चाहा वही हुआ। अब रोकर कुछ नहीं होगा। अपने दिल को शांत करो। जो होना था सो हो गया। कैसे शांत करूं? फुलवती। सूरज, शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं पूछे बिना रह नहीं पा रहा हूं। फुलवती ने जो मुझे खाना दिया था वो खुद ने दिया था। फिर उसने आत्महत्या की, वो भी तालाब में कूदकर। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तुम क्या जानते हो कि उसने ऐसा क्यों किया? ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती से हुआ है। मतलब? असल में मैं फुलवती से बहुत गुस्सा था, और एक छोटी सी वजह से बस। और मैंने उसे बहुत बुरी बातें कही। तुमसे खाना देने के बारे में भी मैंने उसे बहुत बुरा कहा, इसलिए उसने मुझसे नाराज होकर यह कदम उठाया। मैंने उसे बहुत गंदी बातें कही राम अवतार जी के बारे में, बहुत गंदी। अरे बाप रे बाप, फुलवती कितनी अच्छी लड़की थी, फिर भी तुम उसे संभाल नहीं पाए। छी! अरे तुम जैसे मर्दों का ही इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। फुलवती को होना चाहिए यहाँ, तुम्हें जाना चाहिए था। फुलवती की मौत की खबर सुनकर गीता डर जाती है। उसे अपनी सास की याद आती है। सुन रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ, क्या हो गया तुम्हें? कल देखा कैसे फुलवती दीदी ने अपने पति की बातों से नाराज होकर आत्महत्या कर ली, और मैं तो तुम्हें कितनी गंदी बातें कह चुकी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? विश्वास करो, मैं कोई बात दिल से नहीं कहती, सब गुस्से में बोल देती हूँ। मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती फिर नहीं करूंगी। अरे मुझे पता है तुम गुस्से में कहती हो, इसीलिए मुझे बुरा नहीं लगा। चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। ये क्या नाटक है? इतना ढोंग और कितने दिखावे देखने होंगे। इस बहू के कारण घर में जितनी अशांति है, अब वो मेरे बेटे को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। राम अवतार फुलवती की मौत पर दुखी हैं, और गोपाल उन्हें सांत्वना देने आते हैं। अरे क्या हो गया, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। फुलवती तुम मुझे छोड़कर चली गई, अब मुझे खाना बनाकर कौन खिलाएगा? तुम्हारा ये बाप तुमसे बहुत प्यार करता था। उदास मत हो ये राम अवतार जी, अब जो होना था सो हो चुका। अब हम चाहकर भी कुछ बदल तो नहीं सकते। आप खुद को संभालिए, मजबूत बनिए। अगर ये एक साधारण मौत होती तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन यह आत्महत्या है और मैं इसे रोक सकता था। और सच में हमारे पास कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। सब सूरज के कारण हुआ है, उस नामर्द के कारण। राम अवतार जी, आपने जो गोपाल को कटहल का पेड़ दिया, सूरज को इस पर बहुत गुस्सा आया था। वो मेरे घर भी आया था और बहुत कुछ कहा उसने, उल्टी सीधी बातें। हो सकता है यही उसकी नाराजगी का कारण रहा हो फुलवती के प्रति, क्योंकि फुलवती आपको खाना देने आती थी। हाँ, अब समझ रहा हूँ।
लेकिन फिर भी मैं अब उसे कुछ नहीं करूंगा। अभी उसने अपनी पत्नी को खो दिया है, उसने अपनी गलती समझी है। अभी के लिए मैं उसे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर बाद में कुछ हुआ तो उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बुढ़िया माँ अब एक नई साजिश रचती है। वो सूरज के पास जाती है। ओ सूरज बेटा, घर में हो? बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ओ बुढ़िया माँ, तुम बताओ क्या कहना है? क्या खबर है बेटा? सुना है तुम्हारी बीवी मर चुकी है। हाँ बुढ़िया माँ, वही तो हुआ है। आओ आओ, घर के अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नहीं, मैं तुम्हें बस कुछ बातें बताने आई थी अपने बेटे के बारे में। बेटा छोटा था तो मेरे काबू में था, लेकिन बड़ा होने पर अब वो बड़े जाल में फंस गया है। अब क्या सही क्या गलत कुछ नहीं समझ पा रहा है। ये सब सुनकर मैं क्या कर सकता हूँ बुढ़िया माँ? ये नहीं बेटा, तुम्हें तो तुम्हारी बीवी की मौत का राज बताने आई थी। मौत का राज? क्यों? देखो, तुम्हारी बीवी को सबसे पहले मेरे बेटे ने देखा। मुझे लगता है उसने अपनी बीवी की बातों में आकर तुम्हारी बीवी फुलवती को पानी में डुबोकर मार डाला। थोड़ा पता करो बेटा। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, सही कह रही हूँ। अब मैं जाती हूँ, जो भी कहना था कह दिया। अब तुम्हें जो करना हो करो। मतलब मेरी फुलवती ने मेरे लिए आत्महत्या नहीं की, उसे किसी ने मारा है? अरे मैं तो अपने आप को ही दोषी मान रहा था। इसका मतलब मैं गलत था। अब मैं तुरंत श्यामलाल के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा, उसे मार डालूंगा। वो जरूर गोपाल के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर रहा होगा, क्योंकि उस दिन जब मैं श्यामलाल के पास जाकर गोपाल के लिए उसको डांट लगाकर आया था तो वो मुझसे बदला ले रहा है। अरे उसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। सूरज गुस्से में गोपाल के घर पहुंचता है। गोपाल, हे गोपाल, बाहर आ। गोपाल, अरे ओ गोपाल, बाहर आ, बाहर आ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तूने मेरी बीवी को मारा श्यामलाल के साथ मिलकर। आज तो तुझे मैं मार डालूंगा, नालायक कह के। रुक जा, तेरी तो ऐसी मार डालूंगा मैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या, ये पागलपन है क्या? क्या तुम अपनी बीवी की मौत के दुख में पागल हो गए हो क्या? नहीं, तुम लोगों ने मुझे पागल बना दिया है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। सूरज अंधे गुस्से में चाकू निकाल लेता है और श्यामलाल पर वार कर देता है। ये तुमने क्या किया सूरज? ये क्या किया? अगले दिन बुढ़िया माँ राम अवतार के घर जाती है, लेकिन असल में वहाँ जो होता है वो और भी रहस्यमयी है। राम अवतार जी, ओ राम अवतार जी, घर में है? ये देखिए, मेरी बहू गीता ने आपके लिए कटहल बनाकर भेजा है। जो पेड़ आपने मेरे बेटे को दिया था, उसी पेड़ का कटहल है। अरे कौन है आप मेरे घर में? ओह, इन सब का क्या मतलब था? मेरी बहू ने सुना था कि फुलवती अक्सर आपको खाना भेजती थी। अब वो नहीं रही, इसलिए गीता ने भेजा है। लीजिए, खाइए। अच्छा, दीजिए। हाँ, देखता हूँ, आप आइए। थोड़ी देर बाद गोपाल और श्यामलाल भी राम अवतार के पास आते हैं। राम अवतार जी, सूरज जो पागलपन कर रहा है उसे मैं आपको समझा नहीं सकता। ये देखिए इसका प्रमाण। अरे ये क्या हुआ? और सूरज ने ये क्या शुरू कर दिया? आज सूरज मेरे घर पर आया और जैसे ही आया मुझे गंदे गंदे शब्द बोलने लगा। कहता है कि मैं और गोपाल ने मिलकर उसकी बीवी फुलवती को पानी में डुबोकर मार डाला। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम ऐसा करेंगे क्यों, लेकिन गोपाल मेरी कोई बात सुने बिना ही उसने मुझे चाकू से मार दिया। हाँ, आप कुछ करें, नहीं तो हमारी जान भी सूरज के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन श्यामलाल
तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर मेरे साथ ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी ने मुझे कटहल की सब्जी दी जिसे तुम्हारी पत्नी ने बनाया है। उसे खाकर समझ में आ रहा है कि उसने जानबूझकर इतना खराब खाना बनाया है। छी 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 छी, इतना बेकार कोई कैसे बना सकता है? लेकिन मेरी पत्नी ने आज कटहल की सब्जी बनाई ही नहीं, वो तो मेरी माँ ने दी है। जरूर इसके पीछे मेरी माँ का हाथ है। मैं देखता हूँ राम अवतार जी, और इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। सूरज अब पूरी तरह पागल हो चुका है। वो घर में अकेला बैठा बड़बड़ा रहा है। मैंने कर दिया, उस श्यामलाल पर एक वार कर दिया। अगर और कुछ वार करता तो उसकी जान ही खत्म हो जाती, लेकिन इतनी आसानी से उसे खत्म करना ठीक नहीं है। उसे तो जिंदा रखना होगा, इसीलिए मैंने उसे खत्म नहीं किया। गोपाल और श्यामलाल को मैं धीरे धीरे खत्म करूंगा, ऐसे एकदम से नहीं मारूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा सालों को। मेरे बेटे को जान से मत मारना, लेकिन हाँ, उसे ऐसे हालात में डाल देना कि वो घर से बाहर ना निकल सके। तभी राम अवतार और गांव के अन्य लोग वहां आ जाते हैं। ओह अच्छा, तो तुम लोग सब मिलकर इस साजिश में थे। तुम सबको आज मैं सजा दूंगा। माँ, अरे तुमने अपने बेटे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? क्या मैं तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन हो गया था क्या? और सूरज, तुम्हारी पत्नी फुलवती सिर्फ तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर चुकी है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। इन दोनों को मैं गांव से बाहर कर रहा हूँ, ये मेरा आदेश है। कई बार मैंने सूरज को मौका दिया, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई गलती ही कर बैठता है। अब उसे बचाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बाहर जाओ, इस गांव से निकल जाओ, जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस बुढ़िया माँ की बातों में आकर सही और गलत को नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए राम अवतार जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम दोनों को अब माफ नहीं किया जा सकता। बाहर जाओ। इस तरह एक छोटी सी गलत फहमी, एक बुढ़िया मैना की जहरीली बातों ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। फुलवती जैसी नेक औरत ने अपनी जान गंवा दी, श्यामलाल घायल हुए और सूरज ने अपना घर गांव खो दिया। सास की बातों में आकर उसने सच और झूठ में फर्क नहीं किया। ये कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, वरना अंजाम बहुत भयानक हो सकता है।